ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय रूहानी संतानों, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की नैनों के नूरे रत्नों, उनकी अलौकिक संतानों, बाप दादा के गले का हार बनने वाले आप सभी अमूल्य रत्न देश तथा विदेश में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व बहनें और भाई, जिसमें निमित्त टीचर्स व सेवाधारी भाई और साथ में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, अपनी जीवन को कमल पुष्प समान बनाकर सफल करने वाले आप सभी देश विदेश में विराजमान सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत दिल की दुआएं हैं, मुबारक है कि आपने एक ऐसा अलौकिक, अद्भुत, अमूल्य जीवन प्राप्त किया है। मरजीवा जीवन, जिसको कहते हैं कि जब तक ईश्वरी ज्ञान नहीं था तब तक हम अपने लौकिक संबंधों को ही जानते थे और उसी अनुसार अपने लौकिक परिवार के सदस्यों को, चाहे माताजी हों, पिताजी हों, भाई हों, बहन हों, भाभी हों, चाचा हो, चाची हो, भतीजा हो, भतीजी हो, कोई भी उसी को अपना मानते थे। लेकिन जब ईश्वरी ज्ञान मिला और ईश्वरी ज्ञान के आधार से हमारे मनसा विचारों में, हमारी दृष्टि में परिवर्तन हुआ। शारीरिक संबंधों के साथ साथ इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान हुआ कि हम सर्व जीवात्माएं इस धरा पर अपना अपना पार्ट बजाने वाले एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा के रूहानी संतान है और पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान है। इस बात को लेकर के अगर इसकी गहराई में जाएं तो इस स्थिति पर आते हैं जो पिता परमात्मा ने हम बच्चों को इस बेहद ड्रामा के अंदर स्वयं से संबंध बताया। परमात्मा पिता इस बेहद विश्व ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और फिर कहा जाता है प्रिंसिपल एक्टर के रूप में अपना जो उनका परिचय हमें मिला, उस परिचय के आधार से हमें बहुत महीनता से समझ में आया
कि हमें इस समय उस पिता परमात्मा को उनकी आज्ञा के अनुसार निरंतर याद करने की आवश्यकता है। तो उस पर कई प्रश्न उठते हैं। कभी पिता याद आता है, कभी माता याद आती है, कभी भाई याद आता है, कभी बहन याद आती है, कभी बच्चे याद आते हैं। तो सारा दिन लौकिक संबंधों की तरफ बुद्धि चली जाती है और उसमें देखा गया कि कलयुग के वर्तमान समय सर्व संबंध सुख देने वाले नहीं है। कर्मों की गहन गति है। कर्मों की गहन गति के अनुसार इस समय अनेक प्रकार के हिसाब किताब बने हुए हैं। उस हिसाब किताब में एक दो से कुछ सुख देने का भी पार्ट है और अधिकतर दुख देने का पार्ट है। तो ऐसे समय पर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई खोज की तरफ अपना ध्यान देने लगता है। फिलोसफर्स की किताबें पढ़ता है, सन्यासी महात्माओं की किताबें पढ़ने लगता है, गांधी जी की किताबें पढ़ने लगते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने लगते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं, गुरु ग्रंथ साहब उसका अध्ययन करने लगते हैं, उसके अनुसार अपने मन को सांसारिक बातों से हटाकर उस ऊंचाई में ले जाना चाहते हैं जो गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब इस संसार में रहते हुए एक तो हम कमल पुष्प के समान रहें और इसके साथ में हमारे सर्व संबंध जो हैं वो सर्व संबंध एक परम पिता परमात्मा शिव के साथ जोड़े। श्रीमद् भगवत गीता में कोई भी अगर देखेगा तो उसके शुरू में ही परमात्मा के साथ संबंध के बारे में संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव। सर्व संबंध उनके साथ, लेकिन जब तक उनको आपने अच्छी तरह से पहचाना नहीं, जाना नहीं और उनके साथ अपना निजी संबंध जोड़ा नहीं, तो ये कैसे आपको अनुभव होगा कि वो माता पिता भी है, बंधु सखा भी है, वो विद्या देने वाला भी है और हमें पापों से मुक्त करने वाला भी है और वो ही मेरा सब कुछ है, मेरा देव देव है। वो उसके लिए ईश्वरी ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और वो जब स्वयं ईश्वर इस धरा पर आते हैं उनके वायदे के अनुसार, जिस वायदे को हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं, भक्ति मार्ग की गीता में भी उसका वर्णन है कि जब जब धर्म गिलानी होती है, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, भारत में होती है। उस समय परमात्मा पिता सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए, कराने के लिए, खुद नहीं करते हैं, कराने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। अपना वायदा है उनका। 5000 साल पहले भी अपना वायदा उन्होंने निभाया था, जिसका वर्णन मिथोलॉजिकल कहानी के रूप में महाभारत का रूप दे दिया उसको, और महाभारत के अनेक खंडों के बीच में गीता का वर्णन आया हुआ है। इसी प्रकार थोड़ा विशाल बुद्धि से वर्तमान युग की तरफ ध्यान दिया जाए। क्या इस समय भी वही कंडीशंस हैं, वही वातावरण है, वही सारे सिम्टम्स कहो, आसार कहो, इस संसार के अंदर है जो धर्म गिलानी के समय थे। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। कामेशु क्रोधेशु, एक काम विकार के कारण कितना सबका सत्यानाश हो रहा है। कभी आपने सोचा नहीं होगा इतनी छोटी उम्र में बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से इनोसेंट लोगों को कैसे उनको अपने चंगुल में फंसा करके उनके साथ दरिंदगी का व्यवहार करके और उनको जान से ही मार देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा समाचार, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या करते हैं। एक यंग मैन, इंडियन नेवी में काम करने वाला, उसको अगवा करके और फिरौती के लिए 10 लाख की फिरौती के लिए उसकी जान ले ली। ये तो क्या कहें, उसको जला दिया, पर मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले उस व्यक्ति ने आप बीती पुलिस के सामने स्टेटमेंट दे करके बताया, जिससे ये मालूम पड़ा कि कैसे उसके पीछे विशाखापट्टनम से 3 लोग ऐसे उसको अगवा करके ले गए और उसके बाद जंगलों में जा कर के उसको यातनाएं दी और उसके पिताजी से फिरौती मांगी। तो फिरौती ना मिलने के कारण 3 दिन के बाद उसको जला दिया, और जलते जलते को पुलिस उठा करके अपने साथ में हॉस्पिटल में ले गई, जहाँ पर उसने आप बीती की स्टेटमेंट दी पुलिस को और वहाँ शरीर छोड़ दिया। तो ये सब बातें जब हो रही हैं तो क्या ऐसी और कितनी बातें हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ को देख लीजिए आप, कैसे अचानक से अभी अभी आप सब ने सुना होगा उत्तराखंड में कैसे ग्लेशियर, जिसको कभी कोई सोचता नहीं था कि ये कभी अपने बड़े ग्लेशियर के साथ से टूट जाएगा, वो टूट करके और उसके कारण उस जो बाढ़ आ गई तो उसमें कितने लोग 200-250 से ऊपर
बह गए, उनमें से कितने मर गए, कितने बचे वो कह नहीं सकते। और डैम्स वगैरह जो बनाई है उससे भी इस कलयुग में एक तरफ उन डैम्स के कारण पानी मिलता है पीने का, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, तबाही होती है, इसमें अमूल्य जानें चली जाती हैं। बड़े बड़े इंजीनियर उसमें चले जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें चले जाते हैं। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ऐसी बातों को देखते हुए फिर इसके साथ में तो और कई सामाजिक समस्याओं की बात आती है। तो इस समय का विशेष ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की अभ्यास करने वालों की जो जीवन है, अगर उन्होंने अच्छी तरह से ज्ञान को जाना है, परखा है, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में ला करके उसका अनुभव प्राप्त किया है, तो उनके मन में क्या आएगा? उनके मन में आएगा कि ये वो समय है जब हमें स्वयं परम पिता परमात्मा अपना निजी संबंध दे रहा है। मीठे मीठे बच्चे कह करके, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे कह करके, इतना प्यार से बुला करके, और हमें वो अपना वारस बना रहा है। और उस वर्षे में सबसे पहले मिलता है पवित्रता का वर्षा। पवित्रता का वर्षा तभी हो सकता है जब सर्व संबंध परमात्मा के साथ जुड़े होंगे। अगर परमात्मा के साथ सर्व संबंध नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मन जाएगा, मन भटकेगा। और सिर्फ मन भटकने की बात नहीं है, मन के साथ साथ फिर कर्म भी ऐसे हो जाएंगे, दृष्टि भी ऐसी हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक तरफ ज्ञान का स्वरूप क्या है वो सामने आएगा, और दूसरी तरफ श्रीमत के उल्लंघन के कारण जो विक्रम किया होगा उसका 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा, उसका अनुभव होगा। तो इसलिए ये समय ऐसा है, समय को पहचाने। ये वही धर्म गिलानी है जो 5000 साल पहले थी। ये वही समय है जब 5000 वर्ष पहले परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए थे। ये वही समय है जब गीता के भगवान ने अवतरित होकर सच्चा गीता ज्ञान दिया था, जिस गीता ज्ञान से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है, गति और सद्गति को। जहाँ तक युद्ध की बात है, आप प्रैक्टिकल देखेंगे इस समय सारे संसार में मानवता की आपसी युद्ध तो होती रहती है, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी होती रहती है। ईश्वरी ज्ञान के अनुसार यही हमें आदेश मिलता है कि जब आप अपनी जीवन को इतना उच्च बनाओगे, आप पूर्णतया परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे, सर्व संबंधों के फलस्वरूप
आप जब अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना लेंगे तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते, वो विनाश काल के समय जो विपरीत बुद्धि है, परमात्मा से उनकी प्रीत नहीं है, मानवता से उनकी प्रीत नहीं है, तो वो फिर विनाश का कार्य करेंगे। चाहे वो एटम बम्स चलाएं, चाहे मिसाइल्स चलाएं, चाहे दूसरे प्रकार से युद्ध करें, या तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा विनाश होने की हर तरह से तैयारियां हो रखी हैं। इसलिए अब सर्व संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने ज़रूरी है। तो सबसे पहला संबंध तो यही आता है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर कि हम पिता परमात्मा की दिव्य संतान हैं, आत्माएं हैं, ज्योति स्वरूप हैं, और उनके नैनों के नूर हैं, उनकी रूहानी संतान है। फिर इसके बाद वो जो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो हम उस बेहद के प्रोफेसर कहो, टीचर कहो, उस टीचर के हम विशेष रूहानी स्टूडेंट, और फिर हम सब को परम धाम का रास्ता बताने वाला वो एक ही सतगुरु है। और उस सतगुरु ने जो रास्ता बताया है उसको जानने के बाद तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तो वो परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, और उसके साथ साथ वो हमारा परम मित्र भी है। परम मित्र इसलिए कहा जाता जो हमें बुराइयों से मुक्त करता है, ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, उसके धारणा की शक्ति से, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से जो नेगेटिव बातें हैं उसका त्याग करवाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके लिए हम कई जन्मों से भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान हमें इन 5 विकारों से छुड़ाओ, मुक्त करो, तो परमात्मा पिता हमारी वो पुकार सुन करके और हमें फिर उसका मार्गदर्शन देते हैं कि हम कैसे उनसे मुक्त होंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो क्या कहें उनका इशारा है या उनका ज्ञान है कि आप स्वयं को देह नहीं, देही समझो, आत्मा समझो। आप देह नहीं हो, ये देह आपका एक माध्यम है सेल्फ एक्सप्रेशन का, लेकिन आप जीवात्मा परम पिता परमात्मा के अनादि अविनाशी संतान हो। तो वो आत्मिक भाव में आने से सर्व संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना सहज होगा। परमात्मा पिता भी है, परमात्मा शिक्षक भी है, परमात्मा सतगुरु भी है, और परम पिता परमात्मा को मात पिता कह करके बुलाते हैं। माँ भी है, पिता भी है, इसलिए शुरू में ही उसके लिए गीता शास्त्र के शुरुआत में ये शब्द यूज़ किए हुए हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव मम देव देव। ये सब शुरुआत में गीता के लिखा हुआ है। और
उसी श्रीमद् भगवद गीता के भगवान के ये महावाक्य हैं कि आप मेरे साथ देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर मेरे साथ आप मन लगाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तापों से पापों से मुक्त कर दूंगा। और इसके लिए फिर देखो श्रीमद् भगवद गीता में है, अगर आप इस तरह से इस याद में रह कर के शरीर छोड़ेंगे तो परम गति को पाएंगे, परम धाम को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे। और अगर युद्ध करते करते भी आप शरीर छोड़ देंगे तो भी आप मेरे पास परम धाम निवासी बनेंगे। अब ये बातें तो बड़ी सोचने की हैं, गहराई की हैं, समझने की हैं, लेकिन ये जब हम अभ्यास करें, एक दिल में पक्का करें कि हम सर्व संबंधों के अनुसार पिता परमात्मा के साथ अपना अलौकिक संबंध जोड़ करके, रूहानी संबंध जोड़ करके और स्वयं को लाभान्वित करें। हम लाभान्वित होंगे, हमारा परिवार लाभान्वित होगा, और हमारा परिवार लाभान्वित होगा तो हमारा समाज भी लाभान्वित होगा। क्योंकि पिता परमात्मा हम बच्चों के द्वारा चाहते हैं कि सारे विश्व का कल्याण करने के लिए सब तक ये ईश्वरी संदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए उनको विश्व कल्याणकारी पिता कहा गया है, सर्व के कल्याणकारी और सर्व के हितकारी। तो ये खास सर्व संबंधों से जब हम परमात्मा पिता के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, उनके साथ उस प्यार से, बाप और बच्चे के नाते से भी लाड प्यार से मिलेंगे, उनको याद करेंगे, और उसके साथ में वो हमारे शिक्षक हैं तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको भी हम बहुत आदरपूर्वक, ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लाएंगे। और फिर इसके साथ में सतगुरु का कहते हैं, सतगुरु का जो हुक्म होता है उसको सिर माथे स्वीकार करते हैं। तो सतगुरु का हुक्म है, निरंतर मुझे याद करो, निरंतर आत्म अभिमानी बनो और निरंतर पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, उनको याद करो। ऐसा करने से आप आत्मा परम गति को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठतम जीवन बनेगा, श्रेष्ठ कर्म आपके बनेंगे, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे तो आपका भविष्य इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। वो भाई बहनें जिन्होंने पिता परमात्मा को पहचानने के बाद अपने सर्व संबंध उनसे जोड़े हैं और उनके आज्ञा के अनुसार उनके ज्ञान को और उनकी धारणाओं को जन जन तक पहुंचाने की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया है, तो उन सब का संबंध एक पिता परमात्मा से है। और इसलिए इतने सब लाखों की संख्या में भाई बहनें इस विश्व के कोने कोने में उस पिता परमात्मा के साथ मन लगा के वो प्रकंपन चारों तरफ फैला रहे हैं। और इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि वो भाई बहनें जिनको परमात्मा से प्यार है, जिनको ईश्वरी जीवन का आनंद लेने का है,
वो उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, अनुभव करते हैं और खुद लाभान्वित भी होते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित कराते हैं। तो सर्व संबंधों का जो अनुभव है एक पिता परमात्मा के साथ, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, परमात्मा पिता शिव बाबा के साथ, उनके साथ सर्व संबंध। और उसमें जो तमेव माताश्च पिता कहा है, तो ब्रह्मा पिता को ब्रह्मा बाबा कहते थे ये बड़ी माँ है। तो उस हिसाब से ब्रह्मा पिता की जीवन को अच्छी तरह से हम लोग अपने सामने एक आदर्श रूप में देखते हैं, और उस जीवन में क्या क्या बाबा ने प्राप्तियां की, क्या क्या ऊंचाइयों को छुआ, बाप समान बन गए। तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। सर्व संबंधों में एक ये भी संबंध है कि हम किसके नक्शे कदम पर चलें, और वो है पिताश्री ब्रह्मा बाबा। उनके कदम पर कदम रख के चलेंगे, ज्ञान को उनके गहराई के विचारों के अनुसार समझेंगे, योग का अभ्यास भी उसी के अनुसार करेंगे। तो बाबा ने जो कहा है कि एक के साथ ज़ीरो लगता है, फिर ज़ीरो लगता है, फिर ज़ीरो लगता है, क्योंकि सर्व आत्माएँ भी ज़ीरो के स्वरूप में हैं, बिंदु रूप हैं। परमात्मा पिता भी बिंदु रूप है। तो आप सोचिए, अपना कल्याण करने के लिए, सर्व संबंधों का रस लेने के लिए एक पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं और बहुत जिगर से, बहुत प्यार से उनके साथ रूहान करें और अति इंद्रिय सुख का अनुभव प्राप्त करें। ओम शांति।